સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં આગની ઘટના બની હતી। ઘરમાં વિકરાળ આગ લાગતા 5 માસૂમોના મોત નિપજ્યા છે। ત્યારે કઈ રીતે આ આગ લાગી હતી જોઈએ આ અહેવાલમાં। સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં આજે એક ગોઝારી દુર્ઘટના બની છે। મીઠી ખાડી પાસે આવેલા બેઠી કોલોનીમાં એક ઘરમાં ભયાનક આગ ફાટી નીકળી હતી। આ આગમાં 5 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે। રહેણાંક સોસાયટીમાં લાગેલી આ આગને પગલે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો। ઘટનાની જાણ થતા ફાયર વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લીધી હતી। જાણવા મળ્યું હતું કે ઘરમાં સાડીઓનું પેકેજિંગનું કામ ચાલતું હતું, જેથી ઘરમાં સાડીઓ પેક કરવાના ફોર્મ શીટ અને સાડીઓનો જથ્થો રાખવામાં આવ્યો હતો। આ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચબોર્ડમાં તણખા જરતા આગળ પડેલા ફોર્મમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી। જો કે ફોર્મ આગ ન પકડતું હોવાથી ધુમાડો ફેલાયો હતો, જેથી ઘરમાં કેમિકલવાળા ધુમાડાના કારણે અંદર રહેલી 4 महिला અને એક બાળકનું ગુંગળામણથી મોત નિપજ્યું છે। जी, मेरा नाम कादिर शेख है सर। ये मीठी खाड़ी बैठी कॉलोनी में मैं वहाँ का स्थानीय हूँ। हमारे घर के पास में ये घटना घटी है। एक रेसिडेंस एरिया में एक यूपी से बनारस से एक परिवार, जो कि परप्रांतीय लोग हमारे यहाँ ज़्यादातर रहते हैं। ये लोग क्या है सर कि अपना गुजर बसर करने के लिए अपने घर में ही मजदूरी का काम करते हैं। मार्केट से साड़ी आती है उनके यहाँ, वो घड़ी पैकिंग का काम अपने वहाँ गुजर बसर करने के लिए चलाते हैं। तो इस कारण क्या हुआ सर कि उनके घर में फॉर्म और पेपर की तादाद थोड़ी ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था। उसकी वजह से अभी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, आग लगी है, या फिर स्टोव की वजह से आग लगी है। सर दोनों कारण हमारे सामने आए हैं। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ सर कि फॉर्म पेपर की तादाद ज़्यादा थी, तो वहाँ पे आग लगी। आग लगने के कारण ऐसा हुआ सर कि परिवार जो था उनको कुछ समझ नहीं आया कि बाहर की तरफ जाए या पीछे की तरफ जाए। तो वो पूरा परिवार पीछे था, तो पीछे की तरफ चला गया और अपना गेट बंद किया। गेट बंद करने के कारण सर पीछे कोई रास्ता नहीं था जहाँ से वो निकल सके। तो क्या हुआ कि आग लगने के कारण जो धुआं हुआ, वो धुएं की वजह से वो लोग बेहोश हुए और वहाँ पर 5 लोगों की जगह पर धुएं के कारण, दम घुटने के कारण उनकी डेथ हो गई, जिसमें 4 लेडीज और एक 4 साल का बच्चा था। सर ये 10 साढ़े 10 के आसपास की घटना है। फायर की गाड़ी थोड़ा लेट आई है, लेकिन आग को बुझाने का काम था। तो स्थानिक युवाओं ने, स्थानिक लोगों ने अपने अपने घर से पानी लाके आग को बुझाया और उन परिवार को बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन धुएं के कारण वो लोग अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि उनको भी खतरा था इस वजह से। लेकिन आग को मोहल्ले के लोगों ने काबू कर लिया था। फायर का अंदर सर आने का रास्ता तो बहुत सकड़ा ही है, क्योंकि टेम्पो वगैरह गाड़ियां बहुत रोड पे खड़ी रहती है, जिसकी वजह से फायर को इसके पहले भी कई बार दिक्कत हुई आने जाने में, लेकिन वो गाड़ियों की वजह से हुई है। गाड़ियां लोग अपने अपने आंगन में खड़ा कर देते, हटाते नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से शायद वो लेट भी हुए, लेकिन स्थानीय लोगों ने अपना फर्ज निभाया और आग को काबू करने में काम किया। मृतकों शहनाज बेगम अब्दुल कलाम अंसारी, हुसा बेगम अब्दुल कलाम अंसारी, सुभान रमजान अली अंसारी, सबीना रमजान अली अंसारी અને પરવીન અબ્દુલ કલામ અંસારીના મોત નિપજ્યા છે। લિંબાયતમાં બેઠી કોલોની ખાતે આવેલ ગ્રાઉન્ડ સહિત 2 માળના મકાનમાં પરિવારજનો સાડી પર ચરકનું કામકાજ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેને પગલે ઘરમાં સાડીઓનો મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો હતો અને જ્વલનશીલ કેમિકલ પણ હતું। આ સાડીના જથ્થા અને કેમિકલ સુધી આગ પ્રસરતા આખું ઘર આગની ઝપેટમાં આવી ગયું હતું। પરિવારના સભ્યો કંઈ પણ સમજે કે વિચારે તે પહેલા જ તેઓ કાળનો ભોગ બની ગયા હતા। मीठी खाड़ी बेटी कॉलोनी जी, जहाँ घटना हुई मैं उसके 2 घर छोड़ के ही रहता हूँ। घर के अंदर गैस की वजह से, लीकेज की वजह से आग लगी और आग घर के अंदर बहुत फॉर्म और पेपर जो साड़ी के अंदर डलता है मटेरियल, वो पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में। उससे आग फैल गई घर के अंदर और जो घर में जो लोग थे वो घर के अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से उनको हम निकाल नहीं पाए। और आग जब तक फायर ब्रिगेड आई, ये लोग जब तक के लोगों की सबकी मौत हो चुकी थी और अभी ये लोग सब हॉस्पिटल में है। आग पे काबू हो चुका है। अभी परिवार यही घर का काम, ये साड़ी वाड़ी बना रहे थे लोग और पता नहीं आग कहाँ से लीकेज हो गया और आग लग गई घर के अंदर। टोटल घर के अभी तक 5 लोग, 3 बड़े हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। यूपी से? सब यूपी से है। ये लोग करीबन नहीं कुछ तो 3-4 साल से हमारे बगल में रह रहे थे, 4 साल से। જો કે આ આખી ઘટનાને પગલે ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ધારાસભ્ય, પૂર્વ મેયર સહિતના લોકો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને મામલા અંગે તપાસ કરવાની વાત કરી હતી। જો કે આ આખી કોલોનીમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને વધારે પ્રમાણમાં જે ઘરોમાં સાડી અથવા અન્ય વસ્તુઓનો જથ્થો હોય તેમને એ માલ ખસેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। જો એ કામ નહીં થાય તો ઘર સીલ કરવાની પણ ચીમકી પ્રશાસને ઉચ્ચારી છે। 11 बजे के आसपास फायर कंट्रोल रूम में कॉल आया था। मीठी खाड़ी विस्तार में बैठी कॉलोनी है, यहाँ पे B72
नंबर का एक गाला टाइप मकान है और जो करीब 8 से 6 फीट का जो रूम है उसी में 8 टन के आसपास मटेरियल रखा हुआ था, पैकिंग मटेरियल, साड़ियों का जत्था, पैर रखने तक की जगह नहीं है। उसमें आग लगी थी, 2 सिलेंडर्स भी अंदर मिले और टॉक्सिक गैसेज वगैरह रिलीज होने की वजह से जो अंदर 4 लेडीज और एक बच्चा मिला अनकॉन्शियस थे, उनको फायर के वाहन और 108 की मदद से पहुंचवाया हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल तपास करने पे पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट S24 न्यूज़ सूरत।